की भारत यात्रा के बाद अब कतर के अमीर अल थानी ईरान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा ने भारत और कतर के रिश्तों को नया आयाम दिया। जिस गर्मजोशी से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अमीर का स्वागत किया, उससे दोनों देशों के रिश्तों में अब और मजबूती मानी जा रही है। इसी बीच कतर अमीर ईरान की यात्रा पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हैरानी से देखा जा रहा है। कतर अमीर भारत के खास दोस्त ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से मुलाकात की। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप सरकार समेत अमेरिका की जमकर आलोचना भी की। कतर शेख और खामेनेई की मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र में चल रही जंग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बुधवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मुलाकात के बाद अमेरिका से लेकर इजराइल में तहलका मचा है। गौरतलब है कि बीते कुछ साल से लेबनान और गाजा में युद्ध के बाद युद्ध विराम की स्थिति बनी, लेकिन हालात नाजुक हो गए और दूसरी ओर राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद सीरिया में एक विद्रोही गुट की सरकार है। वहीं गाजा में भी हालात नाजुक ही है। कतर अमीर के दौरे को लेकर ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने एक रिपोर्ट जारी की। एजेंसी की तरफ से बताया गया कि शेख तमीम ने माना कि क्षेत्र में गंभीर तनाव है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे से अधिक सहयोग की आवश्यकता है। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के दौरान खामेनेई ने कहा कि भले ही ईरानी संपत्तियों को जब्त करने समेत कुछ अस्पष्ट और अनसुलझे मुद्दे हों, लेकिन बावजूद इसके ईरान कतर को एक भाई देश की तरह मानता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत ईरान की लगभग $6 बिलियन की धनराशि अभी भी फ्रीज है और हाल ही में कतर के एक बैंक में रखी गई है, जिसे दक्षिण कोरिया की ओर से सितंबर 2023 में जारी किया गया था। इसी फ्रीज हुई रकम को लेकर खामेनेई ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम जानते हैं कि इस संबंध में जो समझौता हुआ था उसके पूरा होने में अमेरिका मुख्य बाधा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को उम्मीद है कि कतर अमेरिका के दबाव का विरोध करेगा और ईरान की संपत्तियां लौटाएगा। ऐसे में अब ये साफ संकेत है कि अगर ये यात्रा सफल हुई तो कतर ईरान की बातों को मान लेता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगा, क्योंकि ईरान लगातार इजरायली विरोधी संगठनों को मदद कर रहा है और कतर की हमास से भी अच्छे रिश्ते हैं। बता दें कि अपनी भारत यात्रा के दौरान कतर अमीर शेख तमीम ने भारत को $10 बिलियन यानी तकरीबन 83,000 करोड़ रुपए का निवेश की सौगात दी। इससे भारत और कतर की आगामी रिश्ते को बेहतर माना जा रहा है। वहीं कतर अमीर के इस दौरे के बाद अमेरिका और इजराइल में भारी टेंशन भी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।